आएगी, कृपया कहानी को पूरा सुने, अधूरा न छोड़े। कभी उसने आकाश की ओर देखा, कभी पर्वतों में खोजा, कभी मूर्तियों में ढूंढा और कभी ग्रंथों के पन्नों में उत्तर पाने का प्रयास किया। लेकिन प्रश्न आज भी वही है, परमात्मा का वास्तविक रूप क्या है? निरंकारी विचारधारा हमें यही सिखाती है कि परमात्मा को कल्पना में नहीं, ज्ञान द्वारा समझा जाता है। अधिकांश मनुष्य परमात्मा को किसी आकार, रूप, आकृति या प्रतिमा में सीमित कर देता है, लेकिन निरंकारी विचार कहता है जिसे हम देख सकें वो सीमित है और परमात्मा सीमाओं से परे है। परमात्मा कोई ऐसा अस्तित्व नहीं है जिसे आंखों से देखा जा सके, बल्कि वो शक्ति है जिसे आंखें देख पाती हैं। निरंकारी शब्द का अर्थ, निरंकार शब्द दो भागों से बना है, नि अर्थात नहीं, आकार अर्थात रूप। निरंकार का अर्थ हुआ जिसका कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं। इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं कि परमात्मा अस्तित्वहीन है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि परमात्मा आकारों से परे है। संसार में जो कुछ दिखाई देता है वो साकार है। ये संसार 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इनसे बनी हर वस्तु साकार है और जो साकार है वो नश्वर है, परिवर्तनशील है, नष्ट होने वाली है। परमात्मा इन 5 तत्वों से बना नहीं है, इसलिए वो अविनाशी है। क्या परमात्मा दिखाई नहीं देता? ये प्रश्न बहुत स्वाभाविक है। यदि परमात्मा निराकार है तो क्या वो दिखाई नहीं देता? निरंकारी विचार कहता है जो आंखों से दिखे वही सत्य नहीं होता। क्या हवा दिखती है? नहीं। पर क्या उसका अस्तित्व है? हाँ। क्या बिजली दिखती है? नहीं, पर उसका प्रभाव स्पष्ट है। उसी प्रकार परमात्मा दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका अनुभव किया जा सकता है। अनुभव बनाम मान्यता, यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है। मानना, जानना। अधिकांश लोग परमात्मा को मानते हैं, लेकिन निरंकारी विचार सिखाता है परमात्मा को मानो नहीं, जानो। जब तक परमात्मा केवल विश्वास का विषय रहेगा, तब तक शंका बनी रहेगी, लेकिन जब वो ज्ञान का विषय बन जाता है तो शांति अपने आप जीवन में उतर आती है। परमात्मा सर्वव्यापक है। निरंकारी ज्ञान का मूल सिद्धांत है परमात्मा कण कण में व्याप्त है। वो मंदिर में भी है, मस्जिद में भी है, चर्च में भी है, गुरुद्वारे में भी है, लेकिन केवल धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं। वो खेतों में है, सड़कों पर है, जंगलों में है, आपके भीतर है। अपने भीतर का अर्थ, जब कहा जाता है कि परमात्मा हमारे भीतर है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो किसी अंग में बैठा है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि वो चेतना जिससे हम सोचते हैं, जिससे हम जीवित हैं, वही परमात्मा की शक्ति है। आत्मा और परमात्मा का संबंध। निरंकारी विचार में कहा जाता है आत्मा परमात्मा की अंश नहीं, बल्कि आत्मा परमात्मा में स्थित चेतना है। जैसे लहर समुद्र से अलग नहीं, किरण सूर्य से अलग नहीं, उसी प्रकार आत्मा परमात्मा से अलग नहीं। फिर अलगाव क्यों महसूस होता है? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यदि परमात्मा हर जगह है, यदि वो हमारे भीतर है, तो फिर दुख क्यों है, भय क्यों है, चिंता क्यों है? निरंकारी विचार कहता है अज्ञान के कारण। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया जाए तो भय उत्पन्न होता है, उसी प्रकार अज्ञान में मनुष्य स्वयं को शरीर मान लेता है और परमात्मा से दूरी महसूस करता है। ज्ञान का दीपक। अज्ञान को हटाने का एक ही उपाय है, ज्ञान। निरंकारी सद्गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान मनुष्य के भीतर ये स्पष्ट करता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और परमात्मा सर्वत्र है। यहीं से जीवन की दिशा बदलती है। परमात्मा का कोई रूप क्यों नहीं? यदि परमात्मा का कोई निश्चित रूप मान लिया जाए तो वो सीमित हो जाएगा, वो एक स्थान पर बंध जाएगा। लेकिन निरंकारी विचार कहता है परमात्मा सीमाओं में बंधा नहीं है। वो न जन्म लेता है, न मरता है, न घटता है, न बढ़ता है। मूर्ति और साधन। निरंकारी विचार किसी का अपमान नहीं करता, ये स्वीकार करता है कि मूर्ति, प्रतीक, चिन्ह ये सब साधन हो सकते हैं, लेकिन साध्य नहीं। यदि मन वहीं रुक जाए तो यात्रा अधूरी रह जाती है। निरंकारी ज्ञान का उद्देश्य। निरंकारी ज्ञान का उद्देश्य है मनुष्य को मनुष्य से जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना और जीवन को भय से मुक्त करना। यही कारण है कि संत निरंकारी मिशन का मूल संदेश है ज्ञान से भक्ति, भक्ति से प्रेम,
और प्रेम से मानवता। आज के युग में इस विचार की आवश्यकता। आज का मनुष्य सुविधाओं से घिरा है लेकिन शांति से दूर है। कारण यही है कि उसने बाहर बहुत खोजा लेकिन भीतर नहीं। मनुष्य के भीतर दो शक्तियां कार्य करती हैं, मन और चेतना यानी आत्मा। मन देखता है, तर्क करता है, तुलना करता है, कल्पना करता है। परमात्मा तर्क से नहीं, कल्पना से नहीं, बल्कि अनुभव से जाना जाता है। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। मन क्यों परमात्मा को नहीं समझ पाता? मन हमेशा रूप खोजता है, सुंदर हो, शक्तिशाली हो, चमत्कारी हो। मन कहता है जो दिखेगा वही सच होगा, लेकिन परमात्मा कहता है जो अनुभव होगा वही सत्य होगा। मन बाहर देखता है, परमात्मा भीतर अनुभव होता है, इसलिए मन असंतुष्ट रहता है। मन मंदिर गया, तीर्थ गया, पूजा पाठ किया, फिर भी कहता है कि शांति नहीं मिली। कारण ये नहीं कि प्रयास गलत था, कारण ये है कि खोज की दिशा गलत थी। परमात्मा पाने का नहीं, जानने का विषय है। ये बात बहुत सूक्ष्म है। हम कहते हैं परमात्मा मिल जाए, भगवान दिख जाए, लेकिन निरंकारी विचार कहता है परमात्मा खोया ही नहीं जो उसे पाया जाए। अज्ञान में मनुष्य उससे दूरी महसूस करता है, ज्ञान में वही दूरी समाप्त हो जाती है। ज्ञान क्या बदलता है? ज्ञान मिलने के बाद परिस्थितियां वही रहती हैं, संसार वही रहता है, समस्याएं भी आती हैं, लेकिन बदल जाता है देखने का दृष्टिकोण। दुख का वास्तविक कारण। हम सोचते हैं दुख किसी व्यक्ति से आता है, किसी परिस्थिति से आता है, लेकिन निरंकारी विचार कहता है दुख अपेक्षा से आता है। जहाँ अपेक्षा पूरी हुई तो सुख, अधूरी रही तो दुख। अपेक्षा क्यों जन्म लेती है? क्योंकि हम स्वयं को शरीर मानते हैं, हम स्वयं को अलग समझते हैं, हम दूसरों को साधन समझते हैं। जब कोई हमारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरता तो मन टूट जाता है। ज्ञान क्या सिखाता है? ज्ञान ये स्पष्ट करता है मैं आत्मा हूँ, सामने वाला भी आत्मा है, हम दोनों में वही परमात्मा विद्यमान है। यहीं से अहंकार ढीला पड़ता है, क्रोध शांत होता है, संबंध मधुर होने लगते हैं। कर्म और परमात्मा। अक्सर प्रश्न उठता है कि यदि परमात्मा सब कुछ करता है तो कर्म का क्या महत्व? निरंकारी विचार स्पष्ट करता है कर्म मनुष्य करता है, फल प्रकृति के नियम अनुसार मिलता है, परमात्मा केवल साक्षी है। जैसे सूर्य सब पर समान रूप से प्रकाश देता है, लेकिन फल कौन उगाएगा ये बीज पर निर्भर करता है। परमात्मा दंड नहीं देता, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि परमात्मा सजा देता है। निरंकारी दृष्टि कहती है परमात्मा न्यायाधीश नहीं, वो नियम है। जैसे आग में हाथ डालोगे तो जलेगा, चाहे जानबूझकर डालो या गलती से। उसी प्रकार कर्म का फल अपने आप आता है। फिर प्रार्थना का क्या अर्थ है? यदि सब नियम से चलता है तो प्रार्थना क्यों? निरंकारी विचार में प्रार्थना परिस्थिति बदलने के लिए नहीं, दृष्टि बदलने के लिए होती है। जब दृष्टि बदलती है तो दुख सहने योग्य हो जाता है, कठिनाई शिक्षा बन जाती है, असफलता अनुभव बन जाती है। भय कहाँ से आता है? मनुष्य को डर लगता है भविष्य से, मृत्यु से, अपमान से, अकेलेपन से। क्यों? क्योंकि वो स्वयं को नश्वर शरीर मान बैठा है। ज्ञान भय को कैसे मिटाता है? ज्ञान कहता है शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है और आत्मा परमात्मा में स्थित है। जब ये बोध गहराता है तो मृत्यु भी भयावह नहीं लगती। मृत्यु अंत या परिवर्तन? निरंकारी विचार में मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। जैसे वस्त्र बदलते हैं, यात्रा जारी रहती है, आत्मा भी शरीर छोड़ती है लेकिन अस्तित्व नहीं छोड़ती। जीवन का उद्देश्य। यदि परमात्मा सर्वत्र है तो जीवन का उद्देश्य क्या? निरंकारी उत्तर है परमात्मा को पाना नहीं, परमात्मा को जीना। मतलब व्यवहार में प्रेम, दृष्टि में समानता, कर्म में मानवता। सच्ची भक्ति क्या है? भक्ति केवल पूजा नहीं, केवल पाठ नहीं, केवल जप नहीं। भक्ति है ज्ञान के साथ किया गया जीवन। जब काम सेवा बन जाए, संबंध साधना बन जाए, जीवन भक्ति बन जाए। ज्ञान के बाद जीवन कैसा होता है? ज्ञान के बाद अहंकार कम होता है, सहनशीलता बढ़ती है, शिकायत घटती है, कृतज्ञता आती है। मनुष्य कहने लगता है जैसा भी है स्वीकार है। संसार से वैराग्य नहीं। निरंकारी विचार संसार छोड़ने को नहीं कहता, ये कहता है संसार में रहो लेकिन संसार के हो बच जाओ। मनुष्य अकेले सत्य तक क्यों नहीं पहुंच पाता? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यदि परमात्मा हर जगह है
मनुष्य स्वयं उसे क्यों नहीं जान लेता? निरंकारी विचार इसका उत्तर बहुत सरल देता है। जैसे आँख स्वयं को नहीं देख सकती, वैसे ही अज्ञान स्वयं को नहीं पहचान सकता। ज्ञान की आवश्यकता क्यों? अज्ञान कोई अपराध नहीं है, लेकिन अज्ञान में बने रहना बंधन है। मनुष्य जन्म से परमात्मा से जुड़ा है, लेकिन अज्ञान के कारण उसे भूल बैठा है। इस भूल को दूर करने के लिए ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान किताब से नहीं आता। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि ज्यादा पढ़ लेने से परमात्मा मिल जाएगा। किताबें जानकारी देती हैं, दिशा बताती हैं, लेकिन अनुभव नहीं देती। निरंकारी विचार कहता है, ज्ञान वो है जो अनुभव में उतर जाए। सच्चा गुरु कौन? ये प्रश्न सदियों से पूछा जाता रहा है। सच्चा गुरु स्वयं को बड़ा नहीं बताता, चमत्कार का प्रदर्शन नहीं करता, भय नहीं पैदा करता। निरंकारी दृष्टि में सच्चा गुरु वो है जो शिष्य को स्वयं से नहीं, परमात्मा से जोड़े। गुरु की भूमिका। गुरु परमात्मा नहीं है, लेकिन परमात्मा का मार्ग दिखाने वाला है। जैसे शिक्षक ज्ञान नहीं होता, लेकिन ज्ञान तक पहुंचने का साधन होता है। गुरु क्यों आवश्यक है? क्योंकि अज्ञान में मन भटका हुआ है, वो अपनी ही धारणाओं में उलझा रहता है। गुरु धारणाओं को तोड़ता है, सत्य से परिचय कराता है। निरंकारी ज्ञान में गुरु शिष्य संबंध। ये संबंध डर पर आधारित नहीं, लालच पर आधारित नहीं, बल्कि समझ और प्रेम पर आधारित होता है। अंधविश्वास क्या है? अंधविश्वास का अर्थ ये नहीं कि कोई परंपरा गलत है। अंधविश्वास तब बनता है जब बिना समझे कुछ किया जाए, डर के कारण कुछ माना जाए, प्रश्न पूछने से रोका जाए। ज्ञान और अंधविश्वास में अंतर। अंधविश्वास डर पैदा करता है, ज्ञान भय दूर करता है। सवालों से रोकता है, सवालों को स्पष्ट करता है। निर्भर बनाता है, आत्मनिर्भर बनाता है। बाहरी दिखावे पर टिकता है, भीतर की समझ पर टिकता है। क्या निरंकारी विचार परंपराओं का विरोध करता है? नहीं। निरंकारी विचार कहता है, परंपरा को समझो, लेकिन परंपरा में बंधो मत। यदि कोई परंपरा प्रेम सिखाती है, मानवता बढ़ाती है, तो वो उपयोगी है। लेकिन यदि डर पैदा करती है, भेदभाव सिखाती है, तो उस पर पुनः विचार आवश्यक है। समाज में निरंकारी दृष्टि। निरंकारी दृष्टि समाज को इस तरह देखती है, हर मनुष्य पहले आत्मा है, फिर उसका धर्म, जाति, पद है। इसलिए ऊंच नीच का भाव कम होता है, भेदभाव की दीवारें ढीली पड़ती हैं। परिवार में निरंकारी समझ। जब घर में ये बोध आ जाता है कि सामने वाला भी आत्मा है और उसमें भी वही परमात्मा है, तो बहस कम होती है, सहनशीलता बढ़ती है, रिश्ते बोझ नहीं, जिम्मेदारी बनते हैं। क्रोध क्यों कम होने लगता है? क्रोध तब आता है जब मेरी बात नहीं मानी जाती, मेरी इच्छा पूरी नहीं होती। लेकिन ज्ञान के बाद अपेक्षाएं ढीली पड़ती हैं, स्वीकार भाव बढ़ता है। सेवा का वास्तविक अर्थ। निरंकारी विचार में सेवा दिखावे के लिए नहीं, नाम कमाने के लिए नहीं, सेवा है परमात्मा को हर रूप में स्वीकार करना। जब आप भूखे को भोजन देते हैं, दुखी को सहारा देते हैं, तो आप किसी व्यक्ति की नहीं, परमात्मा की सेवा कर रहे होते हैं। सेवा से क्या मिलता है? सेवा से अहंकार गलता है, मैं छोटा होता है, हम बड़ा होता है। जीवन में संतुलन। निरंकारी विचार कहता है, त्याग नहीं, संतुलन। न भोग में डूबो, न संसार से भागो। बीच का मार्ग समझदारी का मार्ग है। अधिकांश लोग भक्ति को केवल भावना मानते हैं, रो लेना, हाथ जोड़ लेना, सिर झुका लेना। भावना बुरी नहीं है, लेकिन निरंकारी विचार कहता है, भावना बिना समझ के अंधी हो सकती है। सच्ची भक्ति क्या है? निरंकारी दृष्टि में भक्ति वो अवस्था है जहाँ ज्ञान व्यवहार बन जाए, मतलब जो समझा वही जिया, जो जाना वही अपनाया। यदि पूजा के बाद भी अहंकार रहे, भजन के बाद भी घृणा रहे, तो समझना चाहिए भक्ति अभी अधूरी है। ज्ञान के बिना भक्ति का खतरा। बिना ज्ञान की भक्ति अंधविश्वास बन सकती है, डर पर आधारित हो सकती है, दूसरों को गलत ठहराने लगती है।
ऐसी भक्ति जोड़ने के बजाय तोड़ती है, प्रेम के बजाय तुलना सिखाती है। ज्ञान भक्ति को कैसे शुद्ध करता है? ज्ञान डर हटाता है, अपेक्षा कम करता है, अहंकार को ढीला करता है। जब भक्ति में ज्ञान जुड़ता है तो परमात्मा से सौदा नहीं, संबंध बनता है। मैंने इतना किया फिर भी, ये शिकायत बहुत आम है। मैंने पूजा की, व्रत रखे, फिर भी दुख क्यों? निरंकारी विचार यहाँ स्पष्ट करता है, भक्ति का उद्देश्य दुख से भागना नहीं, दुख को समझना है। दुख शत्रु या शिक्षक? हम दुख को हमेशा शत्रु मानते हैं, लेकिन क्या हर कठिन अनुभव ने आपको कुछ सिखाया नहीं? क्या हर गिरावट ने आपको मजबूत नहीं किया? निरंकारी दृष्टि कहती है, दुख शिक्षक है जो मन को परिपक्व बनाता है। दुख क्यों आता है? दुख तब आता है जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, हमारी अपेक्षा टूटती है, हमारा नियंत्रण समाप्त होता है। ये दुख हमें ये सिखाता है कि हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। ज्ञान दुख को कैसे बदल देता है? ज्ञान के बाद दुख समाप्त नहीं होता, लेकिन उसका प्रभाव बदल जाता है। दुख शिकायत नहीं बनता, कटुता नहीं बनता, बल्कि समझ बन जाता है। स्वीकार भाव निरंकारी विचार का एक गहरा सूत्र है। स्वीकार भाव, इसका अर्थ ये नहीं कि अन्याय सह लिया जाए, इसका अर्थ है जो हो चुका उससे लड़ना छोड़ना, जो है उसे समझ के साथ अपनाना। स्वीकार और सहन में अंतर। सहन भीतर चलते रहना, स्वीकार भीतर शांति बनाए रखना। स्वीकार कमजोरी नहीं, बल्कि समझ की परिपक्वता है। मृत्यु सबसे बड़ा भय। मनुष्य सबसे अधिक डरता है मृत्यु से। क्यों? क्योंकि वो स्वयं को शरीर मानता है और शरीर का अंत देखता है। निरंकारी दृष्टि में मृत्यु। निरंकारी विचार कहता है, मृत्यु जीवन का विरोध नहीं, जीवन का हिस्सा है। जैसे दिन के बाद रात, सांस के बाद सांस छोड़ना, वैसे ही जीवन के बाद परिवर्तन। मृत्यु से डर क्यों कम हो जाता है? जब ये स्पष्ट हो जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और आत्मा परमात्मा में स्थित है, तो मृत्यु अनजान नहीं रहती, वो एक प्रक्रिया बन जाती है। मृत्यु के बाद क्या? निरंकारी विचार कल्पनाओं में नहीं जाता। ये कहता है, जो जाना जा सकता है वही पर्याप्त है, और जो जाना जा सकता है वो है आत्मा अमर है, कर्म का प्रभाव बना रहता है और यात्रा जारी रहती है। जीवन का सही उपयोग। यदि जीवन अस्थायी है तो इसका उपयोग कैसे हो? निरंकारी उत्तर, जीवन को अर्थपूर्ण बनाओ। कैसे? प्रेम से, सेवा से, समझ से। भक्ति का व्यावहारिक रूप। भक्ति घर में धैर्य बन जाए, काम में ईमानदारी बन जाए, रिश्तों में सम्मान बन जाए, यही सच्ची साधना है। संसार और साधना। निरंकारी विचार कभी नहीं कहता संसार छोड़ो, ये कहता है संसार को समझकर जियो। धन हो पर अहंकार ना हो, पद हो पर घमंड ना हो, संबंध हो पर आसक्ति ना हो। भाग 4 का निष्कर्ष। परमात्मा मंदिर की सीमा में नहीं, मृत्यु के डर में नहीं, दुख से बचने की शर्तों में नहीं। परमात्मा समझ है, स्वीकार है और प्रेम है। मनुष्य जीवन में धन चाहता है, मान चाहता है, सुख चाहता है, लेकिन हर उपलब्धि के बाद भी एक प्रश्न रह जाता है, बस यही सब था? निरंकारी विचार कहता है, जीवन का अंतिम लक्ष्य कुछ पाना नहीं, बल्कि सत्य को जानना है। सत्य क्या है? सत्य कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई सिद्धांत मात्र नहीं। सत्य है, मैं आत्मा हूँ और परमात्मा सर्वत्र है। जब ये केवल वाक्य न रहकर अनुभव बन जाता है, तभी जीवन पूर्ण होता है। मोक्ष क्या है? अधिकांश लोग मोक्ष को स्वर्ग, किसी लोक, किसी विशेष स्थान के रूप में देखते हैं। निरंकारी दृष्टि यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है। मोक्ष कोई स्थान नहीं, एक अवस्था है। मोक्ष की अवस्था कैसी होती है? मोक्ष की अवस्था में मन भयमुक्त होता है, अहंकार शिथिल हो जाता है, अपेक्षाएं समाप्त हो जाती है। मनुष्य संसार में रहते हुए भी बंधन में नहीं रहता। बंधन क्या है? बंधन परिस्थितियां नहीं, व्यक्ति नहीं, वस्तुएं नहीं। बंधन है आसक्ति। जहां आसक्ति वहां दुख। मुक्ति कैसे मिलती है?
निरंकारी उत्तर सरल है, ज्ञान से। ज्ञान अज्ञान का अंत करता है, भ्रम तोड़ता है, सत्य से परिचय कराता है। जब सत्य स्पष्ट होता है तो बंधन अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। क्या संसार छोड़ना आवश्यक है? नहीं। निरंकारी विचार कहता है, संसार छोड़ना आसान है, समझ छोड़ना कठिन है। सच्ची मुक्ति जंगल में नहीं, गुफा में नहीं, बल्कि व्यवहार में होती है। ज्ञान के बाद जीवन। ज्ञान के बाद जीवन सरल हो जाता है, समस्याएं बोझ नहीं लगती, असफलता भी शिक्षा बन जाती है। मनुष्य कहने लगता है, जो है वही पर्याप्त है। क्या ज्ञानी को दुख नहीं होता? दुख होता है, लेकिन वो भीतर घर नहीं करता, वो पहचान नहीं बनता। जैसे पानी में कमल रहता है, लेकिन उससे गीला नहीं होता। ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर। अज्ञानी परिस्थितियों से डरता है, ज्ञानी परिस्थितियों को समझता है। दोष दूसरों को देता है, सीख स्वयं लेता है। अपेक्षा करता है, स्वीकार करता है। शिकायत करता है, कृतज्ञ होता है। जीवन का सौंदर्य कहाँ है? जीवन का सौंदर्य सफलता में नहीं, संपत्ति में नहीं, प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि संतुलन में है। संतुलन क्या है? न अति आसक्ति, न पूर्ण त्याग, बीच का मार्ग, समझदारी का मार्ग। परमात्मा को जान लेने के बाद, सबसे सुंदर बात, परमात्मा को जान लेने के बाद जीवन बोझ नहीं रहता। हर क्षण साधना बन जाता है, सेवा बन जाता है, कृतज्ञता बन जाता है। अंतिम सत्य, निरंकारी विचार का अंतिम संदेश। परमात्मा कहीं दूर नहीं, वो इसी क्षण, इसी जीवन में, हर श्वास में उपस्थित है। जब ये समझ गहराती है, डर समाप्त हो जाता है, जीवन हल्का हो जाता है, मृत्यु भी शांति बन जाती है। परमात्मा किसी रूप में नहीं, किसी स्थान में नहीं, किसी सीमा में नहीं। परमात्मा समझ है, अनुभव है और चेतना है। और जब मनुष्य इसे जान लेता है तो वो जीते जी मुक्त हो जाता है।